नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मालूम है कि कल यानी 7 जुलाई से जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सका और उसको जो है अब 10 जुलाई शिफ्ट कर दिया गया है। इसी को देखते हुए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो है एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी कैसे बनता है, इस पे बहुत सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होगा भी। देखिए, ईमेल आईडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। दूसरा, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको आप यूज़ करते हो, क्योंकि मैसेजेस जो है यूनिवर्सिटी के तरफ से उस मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों होना चाहिए। तीसरा, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। चौथा, आपका जो सिग्नेचर है यानी जो साइन है वो आपके पास होना चाहिए, और सिग्नेचर को आप एक कॉपी पे या एक वाइट पेज पे साइन कर लीजिए और उसके बाद उसको स्कैन करके सेव कर लीजिए। पांचवा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके पास 10वीं का जो अंक प्रमाण पत्र है यानी 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो 12th क्लास का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। तो अभी तक मैंने जो है आपको 6 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। पहला है ईमेल आईडी, दूसरा है एक्टिव मोबाइल नंबर, तीसरा है आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, चौथा आपके पास अपना सिग्नेचर होना चाहिए, पांचवा आपका मार्कशीट 10th का, और छठा आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका जो 7वां डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और ये उनको चाहिए जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है। 8वां जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड। इन तीनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। 9वां जो डॉक्यूमेंट है वो है रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि आवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और 10th नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। तो ये आपके जो 10 डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। अगर यहाँ पर किसी का गैप ईयर है यानी उन्होंने 12वीं का एग्जाम मान लीजिए कि 2019 में दिया है और एक साल किसी कारणवश वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके और इस वर्ष लेना चाहते हैं तो उनके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान उसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एडमिशन के दौरान जो है जब आप काउंसलिंग करवाने जाइएगा उस समय आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अभी से ही बनवा के रख लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।